एक सुबह जब मंगोलपुरी में नमाज की जगह बुलडोजर की आवाज गूंजने लगी। जहां रोज होती थी इबादत, वहां रेखा गुप्ता ने उतारी जेसीबी मशीनें। इन हालातों में धर्म या प्रशासन, किसकी होगी जीत? दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक सुबह ऐसी आई जिसने पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। जिस जगह पर रोजाना लोग नमाज अदा करते थे, वजू करते थे, वहां अचानक बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। मस्जिद के पास पुलिस बल तैनात था, लोग सहमे हुए थे और हर कोई बस यही जानना चाहता था, क्या वाकई धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? ये सिर्फ एक इमारत की दीवारें नहीं थी जो गिरी, बल्कि लोगों के दिलों में कई सवाल भी उठ खड़े हुए। इस घटना ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों, कानून और प्रशासन की भूमिका को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में स्थित मोहम्मदी जामा मस्जिद पर नगर निगम की ओर से बुलडोजर कार्यवाही 24 जून की रात 12 बजे शुरू हुई, जो 25 जून की सुबह लगभग 10:30 बजे तक चली। इस कार्यवाही में मस्जिद से सटे वजूखाने और शौचालय जैसे हिस्सों को भी ध्वस्त किया गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। मस्जिद कमेटी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही बिना पूर्व जानकारी और बिना सीमांकन के की गई है। वहीं एमसीडी का कहना है कि उन्होंने 19 जून को ही सीमांकन कर लिया था और इसकी फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी भी की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि 20 जून को नोटिस दे दिया गया था और पूरी कार्यवाही नियमों के तहत हुई है। लेकिन मस्जिद समिति ने दावा किया कि उन्हें कोई सीमांकन रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उनका ये कहना था कि यह मस्जिद कई वर्षों से वहां मौजूद है और उसके धार्मिक हिस्सों को नुकसान पहुंचाना कानून और आस्था दोनों के खिलाफ है। इस विवाद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और 9 जुलाई तक एमसीडी को कोई भी नई कार्यवाही न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज और सबूतों के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित होने को कहा है। इस कार्यवाही के दौरान इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां भी मौके पर मौजूद थी, ताकि किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। पूरी मस्जिद के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया और इलाके को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था। स्थानीय लोग इस पूरी स्थिति से डरे और परेशान थे, लेकिन फिर भी क्षेत्र में कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रशासन ने दावा किया कि कार्यवाही पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही। अब जब मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 9 जुलाई को होनी है, तो सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि कोर्ट किस पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को कितना मजबूत मानती है। ये जरूरी है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हो और किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल के संबंध में निर्णय सोच समझकर और तथ्यों के आधार पर लिया जाए। जहां एक और प्रशासन को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि इससे जुड़ी संवेदनाओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे। ये मामला केवल एक ढांचे का नहीं, बल्कि विश्वास, नियम और जिम्मेदारी के संतुलन की मिसाल बनने जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।